व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यह नियम सन 1792 में जे.बी. रिचर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए और बी किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं तो ए और बी का द्रव्यमान या तो वही होगा जिसमें वे दोनों आपस में संयोग करते हैं अथवा उनके संयोग के द्रव्यमानों का सरल अनुपात होगा। तो बच्चों आइए अब हम जानें चौथे नियम जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम। तो इस नियम को हम उदाहरण के द्वारा समझें तो हमने जैसे कहा है कि दो तत्व ए और बी किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। हमने यहाँ पे दो तत्व ले लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है किसी तीसरे तत्व यानी जैसे यहाँ पे तत्व हो गया अपना हाइड्रोजन, तो उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। तो संयोग के पश्चात क्या होता है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया की और बना लिया CH4 मीथेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन, इसमें जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है उसका रेशियो क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन में 4 और कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान, उसका होता है 12। तो यहाँ पे हो गया 4:12। अब यहाँ कार्बन का कितना निकला, कार्बन का निकला 12 और यहाँ पे देखिए यहाँ भी कार्बन का हमारा कितना निकला है 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो यहाँ पे हम देखिए हाइड्रोजन जो है उसका द्रव्यमान है 2 क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन 16 आप देख रहे हैं यहाँ पे है ऑक्सीजन 32, इसका आधा मतलब सरल अनुपात। तो ये नियम क्या कह रहा है, जब दो तत्व ए और बी मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एक तीसरे तत्व यानी हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है तो संयोग करने के बाद इनका जो रेशियो प्राप्त होता है दैट मीन्स कार्बन का और यहाँ पे ऑक्सीजन का, तो वो रेशियो क्या होता है, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को हम क्रिया कराएंगे तो क्रिया कर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे कार्बन का अनुपात कितना हो रहा है 12, इसका जो भार है वो है 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पे है 32। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16 जो आ रहे हैं वो व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार ही आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दो तत्व ए तथा बी किसी तीसरे तत्व सी के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो ए और बी के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे, ए और बी के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे या फिर ये जो अनुपात है वो क्या होगा, इनका सरल गुणांक होगा। ठीक है, तो ये है हमारा द्रव्यमान, ये है हमारा व्युत्क्रम अनुपात या तुल्यांक समानुपात का नियम। गैसीय आयतन का नियम गैर-लुसाक ने 1808 में इसे प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार किसी प्रयोग में जब गैस लिया जाता है और इस प्रयोग के दौरान जब गैस उत्पन्न होते हैं तो इन्हें समान ताप और दाब की परिस्थितियों में मापते हैं तो ये एक सरल अनुपात में होते हैं। पांचवा, गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम जो कि गैसों के लिए है उसका हम उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस पे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करती है और क्रिया करके HCl गैस जो है वो बना लेती है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है उसकी अगर हम वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे 1 है इसका वॉल्यूम, इसकी भी यूनिट 1 है और इसकी यूनिट जो है वो क्या है, आपस में क्रिया करके इसकी यूनिट हो जाती है 2। ठीक है, H2Cl2 2HCl। ठीक है, या हम उसे अगर वॉल्यूम के रूप में देखें तो मान लीजिए ये 100 ml है तो ये भी ये इकाई है 100 ml, तो ये भी एक इकाई होगी, जितना ये हाइड्रोजन लेंगे उतनी ही मात्रा में वहाँ पे हमारा क्लोरीन भी होगा। तो ये जब दोनों क्रिया करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट वॉल्यूम हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा, 100 + 100 200 ml वॉल्यूम हमें जो है वो प्राप्त होगा। तो गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है कि प्रयोग किए गए व उत्पन्न किए गए गैसों का आयतन जब
ताप व दाब की समान परिस्थितियों में हम मापें तो ये क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। देखें सरल अनुपात, हाइड्रोजन 1 है, ओके, क्लोरीन भी हमारा 1 है, और जो हमको HCl प्राप्त हुआ है वो क्या है, 2 है, और ये क्या है, एक सरल अनुपात है। यही गैलुशाक ने बताया था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस नियम का यूज़ कहाँ होता है। तो इस नियम का यूज़ आप इंडस्ट्री में जब हमें कोई चीज़ बनानी हो और कितने रेशियो में हमें क्या लेना हो, उस समय ये नियम बहुत काम आता है। आइए हम कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए इस नियम से संबंधित एक सवाल हम हल करें। सवाल ये है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके HCl गैस बना रही है। प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में यदि 40 ml हाइड्रोजन और क्लोरीन 40 ml हाइड्रोजन क्लोरीन से पूर्ण रूप से क्रिया करती है तो क्लोरीन का आवश्यक आयतन तथा बने हुए HCl का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है कि क्लोरीन का आवश्यक आयतन क्या होगा। हमें जो दिया हुआ है हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, हमें हाइड्रोजन यहाँ पे दिया गया है 40 ml दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, क्लोरीन, और क्या ज्ञात करना है, HCl। तो क्या हम इसे ज्ञात कर सकते हैं? चलिए कोशिश करें। यहाँ पे जो दिया गया है वो है हाइड्रोजन। अब हमें इस नियम के अनुसार पता है कि 1 इकाई हाइड्रोजन और 1 इकाई क्लोरीन आपस में क्रिया करके 2 इकाई HCl बनाते हैं। हमें यहाँ पे जो ज्ञात है वो है हाइड्रोजन 40 ml। जब 1 इकाई इसकी यूज़ हो रही है तो दूसरी इकाई इसकी यूज़ होगी। दैट मीन्स यहाँ भी जो रेशियो आएगा, जो मात्रा आएगी वो कितनी आनी चाहिए, इधर 40 है तो इधर भी हमें 40 ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इकाई जो है वो क्या होना चाहिए, आयतन जो है वो समान होना चाहिए। तो हमने एक चीज़ तो प्राप्त कर लिया कि हमें क्लोरीन की मात्रा क्या होगी। जब हमें हाइड्रोजन की मात्रा पता है तो हम उसी अनुसार क्लोरीन को हम निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि HCl का आयतन क्या है। तो अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, जब हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। इस प्रकार से इस किसी इंडस्ट्री में हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है कि हमें इतनी रेशियो की चीज़ें बनानी है तो कितनी मात्रा में चीज़ें ली जाएं, तो उस समय गैसीय आयतन का नियम हमें मदद करता है।